ओशो ने मुझे क्रांति और प्रेम दोनों सिखाया और क्रांति और प्रेम का अंतर संबंध सिखाया। जिनका इतना बड़ा दर्शन है, जो इतने महान संस्कृति के लोग हैं, मुझे नहीं लगता समझना किसी चीज की कोई बुराई है। ओशो की जो निजी द्युति है, विचार की जो द्युति है, वो काफी छुप गई। 4 पैक अंदर गई तो सबकॉन्शियस मर गया। यह है शराब की इंपॉर्टेंस। किसी भी फिलॉसफी को जब लीडरशिप मिलती है, लीडरशिप फिलॉसफी सारी दुनिया में पड़ी होती है। लीडरशिप किसी भी फिलॉसफी को जब, और हर फिलॉसफी का एक टाइम होता है। जैसे आचार्य रजनीश ने किताब वो डिस्कोर्स दिया, किताब तो बाद में उस पर लिखी गई, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। जरूरत थी सर, बड़ा लोग चिल्लाए 1980s के आसपास, बहुत लोग चिल्लाए आदमी बर्बाद कर रहा है, हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है। किसी को समझना, आप ट्रेन से सफर करिए, बस से सफर करिए, इस देश के चारों तरफ दीवारों पे आपको लिखा मिलेगा निराश पुरुष मिले। इतनी निराशा इस मुल्क में, इतने मरे हुए लोग इस मुल्क में हैं, तो उसने कहा निराश होने की जरूरत नहीं, समझ लो चीजों। जो इतनी बड़ी चीजें हैं, जिनका इतना बड़ा दर्शन है, जो इतने महान संस्कृति के लोग हैं, मुझे नहीं लगता समझना किसी चीज की कोई बुराई है, किसी भी चीज को। और मैंने कहा ना, किसी भी चीज को, शराब है, शराब की कीमत क्यों है बाजार में? क्योंकि हर आदमी मन से शांत होना चाहता है। आज जो लोग कमरों में बैठे हुए हैं, आइसोलेटेड, अकेलापन, एकांत नहीं। अगर आप एकांत में हैं तो आप मजा ले रहे हैं। आज ये जो लोग चारों तरफ बंद हो गए, आप निगेटिविटी देखो, कितनी निगेटिव वाइब्स हैं, परेशान है लोग अंदर। अब वो दिमाग में विचार आ रहा है कि मेरे गले में खराश हो गई, मुझे भी जुकाम हो रहा है, बुखार भी हो रहा है मुझको, कोरोना का पेशेंट बगल से गुजरा था, बगल वाले कुत्ते को कोरोना हो गया है। विचार ही तो आ रहे हैं, और अगर ये हावी हो जाए तो ले जाए आपको। तो जब सबकॉन्शियस बहुत हावी होता है और 4 पैक अंदर गई तो सबकॉन्शियस मर गया। यह है शराब की इंपॉर्टेंस। मैंने तो बहुत पी, इसलिए मैं कभी उसका विरोध नहीं करता। उससे बहुत लोगों ने आकर कहा कि आप इस क्लास पे ऐसे बोलते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। समझने की कहता हूं मैं एनसीईआरटी पढ़ने को भी तो कहता हूं, उसको क्यों नहीं सुनते? मेरी बड़ी सारी शिकायतें होती रहती मैनेजमेंट में, ऐसे कह दिया, क्लास में कह रहे थे कि सर आप जो है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन निचले स्तर पे है, उसका उच्चतम स्तर भी है, ध्यान वो करिए। वो भी तो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं, वो आप सुनते नहीं। मुझे जब ये बात पता चली कि यार, मुझे जब एक सदगुरु मिला, एक संत मिला, जब उसने मुझे ये बात समझाई कि तुम सिर्फ इसको सिर्फ इसलिए पीते हो क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर देती है, उस सबकॉन्शियस माइंड के शांति से तुम्हें आनंद मिलता है। ये बुरी नहीं है, लेकिन ये शरीर को खराब कर देगी, तुम्हारा पैसा खा जाएगी, तुम इस पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो भिखमंगे हो जाओगे। तो मैंने कहा फिर आनंद की तलाश तो है मुझे। बोले सबको है, तो बोले एक दूसरा भी ऑप्शन है, ध्यान। और आज मैं जहां कहीं भी बैठा हूं वो गुरुओं की वजह से बैठा हूं, सदगुरुओं की वजह से बैठा हूं। ध्यान, मैं बार बार क्लास में इस बात को कहता हूं, ध्यान, योगा। ओशो भारतीय संतत्व की क्रांति चेतना की एक कड़ी है। जैसे हम नागार्जुन देखते हैं, जैसे हम कबीर देखते हैं, जैसे हम बुद्ध देखते हैं, वो ओशो है। ओशो ने मुझे क्रांति और प्रेम दोनों सिखाया और क्रांति और प्रेम का अंतर संबंध सिखाया। मतलब इंडिविजुअलिटी को परमात्मा का विजिटिंग कार्ड समझ के और उसके सहारे पूरी पृथ्वी का आनंद घूमाना, ये ओशो ने मुझे सिखाया कि मैं इंडिविजुअल हूं। जो गिल्ट से मुक्त गीता पूरी व्याख्या के बाद पढ़ने पे करती है आइंस्टीन को कि बम तूने नहीं बनाया, तो सिर्फ माध्यम है, वो ओशो अपने संवाद से आपको मुक्त करते हैं। ये तो सिर्फ माध्यम में तू जो कर रहा है, आनंद कर, मौज कर, नहीं क्या है सामान्य। कबीर को लेकर उन्होंने मेरी जो सोच बदली कि कबीर एक ऐसे बुद्ध हैं जिन्होंने बुद्धत्व की अवधारणाएं बदल दी, जिन्होंने ये बताया कि आप सामान्य घरेलू आदमी होकर भी बुद्ध हो सकते हैं। आपको बुद्ध होने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ होने की जरूरत ही नहीं है।
आप बुद्ध हो सकते हैं। तो ओशो जो है वो चांद दिखाने वाली उंगली, तो उंगली की प्रासंगिकता आप खत्म नहीं कर सकते चांद को देखने के बाद। संभोग से समाधि तक में, संभोग सिर्फ टाइटल में है। जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, मैंने वो 4-5 बार पढ़ी और मैंने अपने जीवन के हर चरण में पढ़ी। जब मैं 17-18 साल का था तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैं प्रेम में हो गया तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैंने विवाह कर लिया तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैंने हर 5-6 वर्ष बाद एक बार मैं उस किताब को पढ़ता रहा। ओशो की अगर कोई एक पुस्तक जो कई बार पढ़ी है मैंने, वो उन किताबों में से एक किताब संभोग से समाधि। बड़ा हंसी की बात है कि मैं संभोग सिर्फ टाइटल पर, लोगों को लगता है कि उसमें अंदर है, अंदर उसमें कहीं है नहीं। अंदर तो उसमें ऊर्जा के बारे में चर्चा है कि जो मनुष्य है उसकी आत्मिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा के बीच क्या रिलेशन है और कैसे रूपांतरित है, शारीरिक ऊर्जा को आत्मिक ऊर्जा में और आत्मिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जा सकते हो। जो ओशो की अपनी समझ है, उस समझ के हिसाब से उन्होंने व्याख्यायित किया है और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र के हठयोग क्रियाओं में और तांत्रिक क्रियाओं में क्या क्या प्रयोग हुआ है इससे इस्तेमाल किया। तो अगर उसे कोई पढ़ ले तो वो 2 ही बातें होंगी, वो उस पर चर्चा करेगा, सहमत असहमत होगा, बातचीत करेगा। ऐसा कुछ था नहीं, पर चूंकि उस दशक 70 के दशक में इतना क्रांतिकारी विचार लेके आना वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि ओशो से काफी लोग प्रभावित हुए उस सीरीज से। ओशो और गांधी इस देश में 2 प्रतीक ऐसे हैं जो सबसे कम समझे गए हैं, राजनीति में और आध्यात्म में। ये दोनों समय से पहले आ गई पदचाप है। ओशो के बारे में जो किंवदंतियां फैली, ओशो के बारे में जो बातचीत फैली, जो प्रसंग प्रहसन फैले, सच्चे झूठे, उनके अंधेरे में, उनके धुएं में ओशो की जो निजी द्युति है, विचार की जो द्युति है, वो काफी छुप गई। मुझे अभी भी लगता है कि ओशो इस बात को लेके चिंतित थे और ओशो को अच्छी तरह से पता था कि उनके जाने के बाद ओशो कहना क्या चाहते हैं, इसकी बजाय ओशो किसके, हमारे कितने तुम्हारे कितने, इस पर लोग उलझ जाएंगे। वही आगे